ओके सो हेलो एवरीवन। तो सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? हाँ जी, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है आप सभी को? ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो करते हैं मीटिंग को स्टार्ट। बाकी मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले भाई जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर एंटर हो चुके हैं, अपना अपना वीडियो कैमरा ऑन कर लो फास्ट। हाँ जी, बाकी एक्सियोमी 2312 करके जो भी हो डियर, आप ना बैठ के मीटिंग को लगा लो अच्छी तरीके से, प्रॉपर वे पे एक लोकेशन पे बैठ के आप मीटिंग को लगाओ। ठीक है, बाकी करते हैं मीटिंग को स्टार्ट। बाकी मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दूंगा। नाम मेरा अयान सिंह राजपूत है। बेसिकली बात करूं, लुधियाना सिटी से बिलोंग करता हूँ। एज की बात करूं, 21 की एज है और इस सिस्टम के अंदर एज ए सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। और अर्निंग की बात करूं तो ज्यादा नहीं, 30 से लेके 35 हजार जो मेरी मंथली इनकम है, जो कि मैं इस सिस्टम से अर्न कर पा रहा हूँ। ठीक है, बाकी बहुत अच्छी टीम है भाई, टीम भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर पा रही है। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल की अर्निंग भी हो रही है। ठीक है, सो आज आप सभी भाई यहाँ पे बैठे हुए हो। ठीक है, अलग एक बार मेरे को चैट बॉक्स में टाइप कर दो कि आप सभी ने भाई कहाँ कितनी कितनी स्टडी की हुई है और कहाँ कहाँ से आप सभी बिलोंग करते हो। एक बार फास्ट चैट बॉक्स में टाइप कर दो आप सभी। फरीदकोट, क्लास 12 आशम। ओके, और क्लास 12 एंड विलेज नेम उपराता, बीकॉम सेकेंड ईयर, राजस्थान आसम, 12, महोबा उत्तर प्रदेश, BA BM झांसी। ओके, मतलब ऑलमोस्ट आप यहाँ पे जितने भी पार्टनर हो, ठीक है, अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हो और हर एक पर्सन ने भाई अलग अलग कैटेगरी की स्टडी की हुई है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हर एक पर्सन जो भी बैठा है भाई एजुकेटेड पर्सन है। ठीक है, बट एक चीज भाई आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है, आप सभी ने स्टडी भी की हुई है। ठीक है, बट आज आप सभी यहाँ पे बैठे हो किस लिए बैठे हो? पैसा कमाने के लिए बैठे हो, सही बात है। बिल्कुल पैसा कमाने के लिए बैठे हो। ठीक है, तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से भाई आप उन चार कैटेगरीज के बारे में जान सकते हो। ठीक है, जिसके थ्रू ओनली फॉर इंडिया ही नहीं, पूरा वर्ल्ड जो है पैसा कमा रहा है। ठीक है, तो आप सभी को करना क्या है भाई, अगर डायरी पेन हो तो भाई नोट डाउन जरूर करना, क्योंकि जो भी चीजें बताने वाला हूँ आगे के सेशन में भाई बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल होने वाला है। और उसी बेस पे क्या है, आपका सिलेक्शन भी होगा। क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं भाई 29 पार्टनर है। ठीक है, कुछ हमारे CLT मेंबर्स भी हैं जो आपके ऊपर निगरानी कर रहे हैं कि भाई किन लोगों की जो एक्टिविटी अच्छी है। ठीक है, तो प्रॉपर वे में भाई अपनी एक्टिविटी अच्छी रखना, ताकि भाई आपको सिलेक्शन में दिक्कत ना हो। ठीक है, सो यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, सो जस्ट 1 मिनट का वेट करना है आपको। ओके, सो सभी को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी, सभी को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये वो चार कैटेगरी है जिसके थ्रू पूरा इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड पैसा कमा रहा है। ठीक है, अब ये चार कैटेगरी है कौन कौन सी, ठीक है, अच्छे तरीके से मैं आप सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो करना क्या है भाई, डायरी पेन का यूज करना है, ऐसे नहीं है सिर्फ लेके रखे रहो। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी होती है वो होती है एम्प्लॉय। राइट है, हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है एम्प्लॉय, और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है यू हैव ए जॉब। मतलब एम्प्लॉय की कैटेगरी में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी के नीचे जॉब करना पड़ेगा। सही बात है, किसी के नीचे नौकरी करनी पड़ेगी। ठीक है, और मैं नॉर्मल सी बात जानता हूं भाई, नौकरी का मतलब होता है भाई एक नौकर। ठीक है, यहाँ पे देखो भाई, कोई भी पर्सन मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि जो चीज रियलिटी है सो रियलिटी है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है यू हैव ए जॉब, मतलब आपको किसी के नीचे नौकरी करनी पड़ेगी। ठीक है, और नौकरी के अंदर भाई क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और इन चारों कैटेगरी अंदर भाई आपके लिए सबसे बेस्ट कैटेगरी कौन सी होने वाली है, वो भी चीज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जॉब के अंदर क्या होता है भाई, टाइम इक्वल टू मनी। ठीक है, आप जितना ज्यादा टाइम दोगे आप उतना ही पैसा कमा पाओगे। ठीक है, बट जॉब के अंदर क्या होता है भाई, आप जॉब को कभी भी घर बैठ के नहीं कर सकते। राइट है, जॉब के लिए मान के चलो भाई आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, या फिर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो आपको वहां जाना पड़ेगा, अगर आप किसी शॉप पे काम करते हो आपको वहां पे जाना पड़ेगा। मतलब है आपको घर से निकलना पड़ेगा। राइट है, आपको घर से बाहर जाके अपनी जॉब को कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, देन वहां पे क्या होता है भाई, आपकी जो टाइम होती है वो फिक्स होती है, मतलब आपके पास भाई कोई टाइम फ्रीडम नहीं है। आपके पास भाई, आपको पता है कि भाई आपकी 9 to 5 की जॉब है, आपको 9 बजे भाई जॉब पे प्रेजेंट होना ही होगा। अगर आप 10 बजे भी जाते हो तो वहां पे क्या है, आपका अपसेंट हो जाएगा। सही बात है, वहां पे आपका अपसेंट हो जाएगा, और अपसेंट होने का भाई नॉर्मल सा मतलब है भाई आपकी सैलरी में से वो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, देन सेकंड चीज क्या है भाई, फाइनेंशियल फ्रीडम। जॉब के अंदर भाई कभी भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलता। मान के चलो भाई, आपकी जो सैलरी है वो 20,000 रुपए है। आपकी जो सैलरी है भाई 20,000 रुपए है, अगर आपको 30,000 कमाना होगा तो ऐसा नहीं है कि भाई आप इस महीने 20,000 पे काम कर रहे हो, अगले महीने आपकी जो सैलरी होगी वो डबल हो जाएगी, 30-40 हजार हो जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता।
30,000 40,000 तक पहुंचने के लिए समथिंग समथिंग भाई आपको 10 से 12 साल देने पड़ेंगे उस जॉब को। 10 से 12 साल आपको उस जॉब को देने पड़ेंगे, देन जाके आपकी जो सैलरी होगी 30,000 35,000 40,000 तक होगी ही होगी। आप एक चीज अंडरस्टैंड कर सकते हो भाई, अगर आज के डेट में आप जो जॉब है भाई 22-23 साल की एज में कर रहे हो, जब तक आपकी सैलरी भाई 30,000 की होगी, ठीक है, तब तक मैं कहता हूं भाई आपकी जो एज है 33 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज सोच के देखो भाई, हो सकता है भाई आज के टाइम पे आप अनमैरिड हो, बट 10 साल के बाद हो सकता है भाई आपके शादी भी होंगी, आपके बच्चे भी होंगे। अब एक चीज आप अंडरस्टैंड करो भाई, आज के टाइम पे हो सकता है आपका 20,000 में गुजारा हो जाए, बट क्या लगता है भाई 10 साल के बाद जब आपकी सैलरी 10,000 और प्लस हो जाएगी, 20,000 और प्लस हो जाएगी, तब आप अपने फैमिली को मैनेज कर पाओगे उतने में? हाँ जी, हो सकता है, पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है, सही बात है। नेक्स्ट चीज क्या है भाई, इसके अंदर क्या है, हमें कोई भी फ्रीडम नहीं मिलती। मान के चलो भाई आपको कोई समर वेकेशन पे जाना है, कोई आप ट्रिप प्लान कर रहे हो अपने फैमिली के साथ, आपने अपने बॉस से परमिशन लेना पड़ेगा पहली बात तो। आप अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते, अगर आप अपनी मर्जी से चले भी जाते हो तो अगले दिन क्या है, आपके घर पे नोटिस आ जाएगा रिजाइन का। ठीक है, आपकी जॉब वहीं पे आपसे ले ली जाएगी। ठीक है, तो सोच सकते हो भाई, अगर आप बॉस से मान के चलो परमिशन भी लेते हो कि 10 दिन के साथ ट्रिप पे जाना है, ठीक है, तो कोई भी भाई बॉस ऐसा नहीं है कि जो आपको 10 दिन की छुट्टी दे दे। है कोई ऐसा बॉस? हाँ जी, मिलेगा? कभी नहीं मिलने वाला। ठीक है, सो गाइस आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि एम्प्लॉय की कैटेगरी में भाई क्या क्या चीजें हैं जो आपको फेस करनी पड़ती है। और नेक्स्ट चीज जो कि सबसे बड़ा पॉइंट है, ड्रीम्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारे ड्रीम। ठीक है, आप सभी क्या है, देखो भाई जॉब क्यों करना चाहते हो? अपने सपनों को पूरा करने के लिए करना चाहते हो, जो आपकी जरूरत है आप उनको पूरा करना चाहते हो। बट मैं एक चीज बता देता हूं भाई, आपके जो सपने हैं वो अलग हैं, जो जरूरतें हैं वो अलग है। ठीक है, मान के चलो भाई आपका जो ड्रीम है, ठीक है, वो 1 करोड़ की गाड़ी लेने का है, सही बात है। आपका जो ड्रीम है भाई 1 करोड़ की गाड़ी लेने का है, ठीक है, बट आपकी जो जरूरत है आप उसको पूरा करोगे? मान के चलो भाई अगर आप जॉब कर रहे हो 10-20 हजार भी रुपए कमा रहे हो, तो आप क्या करोगे भाई, वो गाड़ी लोगे जो आपके बजट में आए, 2-3 लाख का, या तो कोई पुरानी गाड़ी ले सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि आपको क्या है भाई वहां पे अपनी जरूरतें पूरी करनी है, आप अपने ड्रीम्स को कभी भी फुलफिल नहीं कर सकते। आप सोच के देखो भाई, ड्रीम क्या थी? 1 करोड़ की गाड़ी। ठीक है, आप सोच के देखो भाई एक मिडिल क्लास फैमिली को जॉब के अंदर में ही, मैं कहता हूं अगर आप पूरी अपनी जिंदगी भी दे देते हो ना, 1 करोड़ तक आप अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा पाओगे। ठीक है, सो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो भाई एम्प्लॉय की कैटेगरी में भी क्या क्या चीजें हैं जो आपको फेस करनी पड़ती है। ठीक है, देन आते हैं हम सेकंड कैटेगरी पे। सेकंड कैटेगरी हमारी कौन सी है? सेल्फ एम्प्लॉय। सेकंड कैटेगरी हमारी कौन सी है? सेल्फ एम्प्लॉय, यू ऑन ए जॉब। ठीक है, मतलब खुद का बॉस और खुद की ही नौकरी। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉय एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर मान के चलो भाई आप अपना कोई भी शॉप वगैरह ओपन कर रहे हो, सही बात है। आपने मान के चलो भाई एक कपड़े की शॉप ओपन की, ठीक है, अब आपको पता ही मार्केट के अंदर कोई कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मान के चलो भाई आपने 10 लाख रुपए तक लगा के अपनी शॉप की शॉप जो है ओपन कर दी, ठीक है, तो भाई आपके कंपटीशन में क्या है, एक बंदा ऐसा खड़ा होता है जो 25 लाख रुपए लगा के भाई अपनी शॉप को ओपन करता है। अब एक चीज आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, मार्केट में भाई वही चीजें बिकती है, जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, जो चीज भाई बाहर से अच्छी लगेगी लोग वहीं पे जाएंगे, लोग वहीं पे अट्रैक्ट होंगे, सही बात है। देन इस चीज इस कैटेगरी में क्या है भाई, इस कैटेगरी में भी क्या है, आप वो सारी चीजें अचीव तो कर सकते हो बट होने वाली नहीं है। रीजन मैं बता देता हूं, मान के चलो भाई आपकी शॉप है, आपको पता है भाई आप खोलो ना खोलो कोई आपसे बोलने वाला नहीं है, मतलब आपके ऊपर कोई भी बॉस नहीं है। बट अगर आपने भाई मान के चलो आपकी जो मान के चलो जो आपकी शॉप है उसकी ओपनिंग टाइमिंग 9 बजे है, अगर आपने 9 बजे शॉप को ओपन नहीं किया, वहां पे आपके कस्टमर खराब हो जाएंगे, सही बात है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है भाई, कस्टमर आपकी शॉप के लिए नहीं रुकेंगे, वो कहीं और से सामान ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है गाइस, यहां पे भी हमारे पास टाइम फ्रीडम नहीं होता। ठीक है, यहां पे भी हमारे पास टाइम फ्रीडम नहीं होता, मतलब जो टाइमिंग हमारा फिक्स है, जो शेड्यूल हमारा फिक्स है, वो शेड्यूल पे हमें काम करना ही पड़ेगा। अगर 1 दिन तक 2 दिन तक भाई हमने शॉप को ओपन नहीं किया, हमें पैसा आना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये एक ऐसी कैटेगरी होती है, चाहो तो आप एक दिन के अंदर भाई 10,000 भी कमा सकते हो, एक दिन के अंदर 2,000 भी 20,000 भी कमा सकते हो, बट मैटर ये करता है कि भाई आप अपनी शॉप को चला किस तरीके से रहे हो। ठीक है, और मैं बता दूं भाई मोर देन इंडिया के अंदर भाई अगर 80% बिजनेस जो है स्टार्ट होते हैं, तो 60% जो बिजनेस है ऐसी फ्लॉप हो जाते हैं। क्यों? लैक ऑफ नॉलेज, हमें उस बिजनेस की नॉलेज नहीं होती। मान के चलो भाई अगर आपको कोई भी बिजनेस करने को दिया जाए, अगर उस बिजनेस की आपको नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करोगे? उस बिजनेस को कभी भी हैंडल कर पाओगे? हाँ जी, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, ठीक है, आप जितना टाइम दोगे या इस कैटेगरी में भी आप उतना ही पैसा कमा पाओगे, यहां पे भी क्या है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। ठीक है, देन सेकंड बात करूं, ठीक है, सेम एम्प्लॉय वाली कैटेगरी और सेल्फ एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में अगर मैं बात करूं भाई, मोर देन इंडिया के 90% लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं।
ठीक है। बट सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई इंडिया का 10% पैसा इन दोनों कैटेगरी में आता है। ठीक है। फिर आता है भाई हमारा थर्ड कैटेगरी जो कि है बिजनेस ओनर। यू ऑन ए सिस्टम। ठीक है। बिजनेस में क्या है भाई, आपको अपना एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है। अपना एक एम्पायर बिल्ड करना पड़ता है, मान के चलो भाई एक नेटवर्क बिल्ड करना पड़ता है। ठीक है। अब नेटवर्क भी भाई सिस्टम भी आप दो तरीके से बना सकते हो। ठीक है। मान के चलो भाई एक तो आपका खुद का सिस्टम हो जो आप क्रिएट कर रहे हो। ठीक है। देन आप अपने खुद से एक आइडिया, मान के चलो आपके माइंड में कोई आइडिया आता है, आपने एक सिस्टम बिल्ड किया। बट उस सिस्टम को बिल्ड करने के लिए भाई समथिंग समथिंग आपको अपने जीवन के भाई 5 साल देने ही होंगे। ठीक है। देन नेक्स्ट चीज क्या है भाई, कोई भी सिस्टम बिल्ड करने के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पैसा। आपको उस चीज में पैसा भी लगाना पड़ेगा, सही बात है। तब जाके क्या है, आप उस सिस्टम को बिल्ड कर पाओगे। ठीक है। और दूसरा होता है कि भाई आप एक बने बनाए सिस्टम पे काम करके अच्छी खासी ग्रोथ ले सकते हो। ठीक है। आप एक बने बनाए सिस्टम पे काम करके एक अच्छी ग्रोथ कर ले सकते हो। ठीक है। और बिजनेस के अंदर भाई दो ही चीज मैटर करता है, एक तो है आइडिया, दूसरा है भाई नेटवर्क। जितना ज्यादा भाई आपका नेटवर्क होगा आप उतना ही ज्यादा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि बिजनेस के अंदर भाई आप वो सारी चीजें हैं जो अचीव कर सकते हो। जैसे कि भाई टाइम फ्रीडम यहाँ है आपके पास। क्यों? क्योंकि भाई मान के चलो भाई आपके पास एक अच्छा खासा नेटवर्क है जो कि आपके लिए काम कर रहे हैं। आपके पास एक अच्छा खासा नेटवर्क है जो कि आपके लिए काम कर रहे हैं। तो वहां पे क्या है भाई, आप काम करो या ना करो भाई, आप बॉस हो, आपको पैसा आएगा ही आएगा। दूसरा चीज क्या है भाई, ड्रीम्स। जॉब के अंदर भाई क्या होता है, हम खुद के ड्रीम करने पूरे करने के लिए जॉब करते हैं। बट होता क्या है भाई, हम जिसके लिए जॉब करते हैं उसके ड्रीम तो पूरे हो रहे हैं बट हमारे नहीं होते। बट बिजनेस की कैटेगरी में भाई आपकी जो टीम है अपने लिए काम करती है और ड्रीम किसके पूरे होते हैं, आपके पूरे हो रहे हैं। ठीक है। तो सोच सकते हो भाई यहाँ पे क्या है, आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल भी मिलता है और वो सारी चीजें मिलती है जो आपको आज की डेट में चाहिए। ठीक है। देन फिर आता है हमारा एक नेक्स्ट कैटेगरी, इन्वेस्टर। यू ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब इस कैटेगरी में भी आने के लिए भाई दो चीजें मैटर करेगी, वो दोनों चीजें क्या है, पहला तो है पैसा, दूसरा चीज है नॉलेज। मान के चलो भाई आपके पास पैसा है, आपने इन्वेस्ट तो कर दिया, बट अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो मैं कहता हूं भाई अगर आप करोड़पति हो तो रोडपति हो जाओगे। क्योंकि ये इन्वेस्टर जो है एक जुए की कैटेगरी की तरह होता है। मान के चलो भाई अगर आपको नॉलेज है तो आप रातों रातों भाई अरबों खरबों के मालिक भी बन सकते हो, बट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वहां पे क्या होगा भाई, आप जो आपके पास जो भी है वो भी चला जाएगा। ठीक है। सो एक बार ना मेरे को बता दो कि भाई आपको ये चारों कैटेगरी क्लियर हो चुकी है, हाँ जी ऐसे कर दो अगर क्लियर हो चुकी है तो। चलिए ठीक है, फिर बहुत अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे भाई काफी सारे लोगों के माइंड में एक चीज होगी कि सर करना है तो बिजनेस ही क्यों करना है, क्योंकि काफी सारे लोग होंगे भाई जो कि यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। ठीक है। उनके माइंड में एक ही चीज होगी, उनके पेरेंट्स भी उनको बोलते होंगे भाई ऐसे काम नहीं चलते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। बट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ भाई, आप इस वीडियो के अंदर इस वीडियो को देख के अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है। शिक्षा पद्धति में क्या भेड़िया धसान है। 100 में से 90 नंबर लाओ, 99 नंबर लाओ, 98 नंबर लाओ तो आप बहुत होशियार है। 33 नंबर लाओ, 30 नंबर लाओ तो आप बिल्कुल बेकार है। न्यूटन को तो जिंदगी में कभी भी 30 से ज्यादा नंबर आए नहीं, बेकार है न्यूटन। वो तो सारी दुनिया में पूछा जाता है, हमेशा ही फेल हुआ, पास ही नहीं हुआ कभी न्यूटन। स्कूल वालों ने निकाल दिया उसको कि हर बार फेल हो जाता है, फेल हो जाता है, ये पढ़ने लायक नहीं है। जब स्कूल ने निकाल दिया उसको तब उसका दिमाग खुल गया और उसने गिरते हुए सेब को देख लिया और उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। जो आदमी स्कूल में फेल हो गया था अब सारी दुनिया उस पर पीएचडी करती है और उसके गुणगान करती है। माने फेल और पास होने से किसी व्यक्ति के जीवन का कोई लेना देना नहीं। आप आइंस्टाइन की अगर कहानी पढ़ोगे तो आइंस्टाइन तो 9 कक्षा के आगे पढ़ नहीं पाया, निकाल दिया स्कूल ने, क्योंकि वो कुछ और सोचता रहता, स्कूल ने निकाल दिया। और निकालने के बाद सारी दुनिया में E=mc² का जो सिद्धांत दे दिया, सारी दुनिया उसका गुणगान करती है। और एक ऐसे आदमी को पूछती है जो स्कूल में 9 क्लास के आगे पढ़ाई, मतलब मैं कहना चाहता हूँ 9 पढ़ जाए, 10 पढ़ जाए, 12 पढ़ जाए, 16 पढ़ जाए, इससे कुछ लेना देना। ज्ञान जो है ना डिग्रियों से नहीं तोला जाता, ज्ञान अलग चीज है, डिग्रियां बिल्कुल अलग चीज। हाँ जी, इस वीडियो में क्या बताया गया भाई, ज्ञान जो है वो एक अलग चीज है और जो नॉलेज है और जो डिग्री है वो एक अलग चीज है। ठीक है। आप सभी को मैं बता देता हूँ भाई, यहाँ पे क्या है भाई, एजुकेशन जो सिस्टम है भाई एक ऐसा ट्रैप है। ठीक है। जो बंदा इस ट्रैप में फंस जाता है या तो वो पढ़ लिख के भाई घर पे ही बैठ जाता है, या तो वो मैं कहता हूँ भाई बेरोजगारी रहता है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ भाई इंडिया के अंदर मोर देन, अगर आप गूगल पे भी सर्च कर रहे हो भाई, अपना इंडिया टॉप पे जाएगा बेरोजगारी के मामले में। ठीक है। रीजन मैं बता देता हूँ, रीजन क्या है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, जो रटने का काम है भाई, रटने का कंपटीशन बहुत ज्यादा है हमारे इंडिया के अंदर। भाई बहुत सारे लोग हैं जो कि 10वीं तक 12वीं तक संस्कृत पढ़ रहे हैं। ठीक है। इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है। बट उनसे क्या है भाई, 10 से 11 साल स्टडी करने के बाद भी, इंग्लिश पढ़ने के बाद भी भाई इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा। ठीक है। तो आप एक चीज अंडरस्टैंड कर सकते हो भाई, जो बंदा 10 से 12 साल तक भी स्टडी कर रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, उससे इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा। जिसके भाई संस्कृत के अंदर अगर मैं बात करूं भाई,
90% आए थे, ठीक है, उसको 10 वर्ड संस्कृत के भी नहीं आ रहे, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं, ठीक है, तो जस्ट 1 मिनट का वेट करना। तो गाइज आप तभी अंडरस्टैंड कर सकते हो, मोर देन इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हायर एजुकेटेड है, ठीक है, बट आज की डेट में कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि इंडिया के अंदर भाई जॉब ही नहीं है, ठीक है। इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। बीए करने के लिए भाई समथिंग समथिंग 1 से लेके 3 लाख रुपए हमें अपनी स्टडी पे खर्च करना पड़ता है, बीकॉम करने के लिए 1.5 से लेके 3.5 लाख रुपए तक हमें स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के जो स्टडीज है वो आप चेक कर सकते हो, बीएससी, बीटेक, एमबीए, बीटेक, बीटेक, बीकॉम, एमएससी, ठीक है। ये सारी स्टडी करने के लिए भाई समथिंग समथिंग हमें 2 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए तक लगाने ही पड़ते, बट एक चीज आप अंडरस्टैंड कर सकते हो गाइस, ठीक है, इतना ज्यादा पैसा लगाने के बाद भी भाई हमें ये नहीं सीखने को मिलता कि भाई हम एमबीए के जरिए, ठीक है, 10 रुपए भी कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। अगर आप मार्केट में चले जाओगे भाई वहां पे आपकी डिग्री की कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर भाई जॉब ही नहीं है, ठीक है। और ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं भाई इंडिया के अंदर, ठीक है, उनको ये लगता है कि भाई अगर हम पढ़ लिख लेंगे तो हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ठीक है, बट मैं आप सभी को बता देता हूँ भाई, आज की डेट में जो एजुकेशन सिस्टम है भाई, दिमाग के विकास के लिए भी पढ़ा जाता है, ठीक है, आप अपनी नॉलेज वहां पे बढ़ा सकते हो, ठीक है, बट कभी भी आप एजुकेशन के थ्रू ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते या फिर कोई जॉब नहीं ले सकते, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो गाइस, जो पढ़ाई है, ठीक है, हमें डिग्री के लिए नहीं करना है, काफी सारे लोग हैं, ठीक है, जो कि अच्छी खासी स्टडी करके, ठीक है, वो अपनी फैमिली को तो खुश कर देते हैं, ठीक है, 90% आते हैं भाई, 95% आते हैं, उनकी फैमिली भी खुश होती है, बस 4 साल के बाद पता चलता है कि भाई जॉब ही नहीं है, ठीक है। तो आप एक चीज अंडरस्टैंड कर सकते हो भाई, जॉब है क्यों नहीं, ठीक है। तो यूपीएससी के आप चेक कर सकते हो भाई, 11 लाख लोग हैं एग्जाम देने वाले, बट वहां पे क्या है, सीट कितनी है, ओनली फॉर 1,000, ठीक है। नीट के लिए 21,000 लोग हैं, कैट के लिए 2.5 लाख लोग हैं, एनडीए के लिए 3 लाख लोग हैं, रेलवे के लिए 1,24 लाख लोग हैं, ठीक है, बट सीटें कितनी है आप वो चीज अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूं भाई, तो मैं आपको एक चीज गूगल, जस्ट 1 मिनट, तो यहाँ पे मैं आपको गूगल पे ले जाके गूगल पे चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि मैंने क्या सर्च किया, हाउ मैनी स्टूडेंट पास आउट एवरी ईयर इन इंडिया, ठीक है। सो यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो भाई, 10 मिलियन लोग जो हैं, ठीक है, 1 साल के अंदर, ठीक है, अपनी जो स्टडी है, ठीक है, उसे पास आउट करके ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, ठीक है। बट एक चीज आप अंडरस्टैंड कर सकते हो क्या भाई, गवर्नमेंट 1 करोड़ लोगों को भाई नौकरियां दे रही है, हाँ जी, क्या गवर्नमेंट 1 करोड़ लोगों को नौकरियां दे रही है, यस या नो, हाँ जी। तो भाई आप चेक कर सकते हो, ठीक है, गवर्नमेंट 1 लाख लोगों को नौकरी, ठीक है। अब एक चीज अंडरस्टैंड करो भाई, जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ भाई, उनको क्या करना चाहिए भाई, आज के ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, और आज का जो ट्रेंड है वो क्या है, ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। तो भाई आप सभी ऑनलाइन बिजनेस कैसे करके भाई पैसा कमा सकते हो, वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट चीज देख सकते हो, ठीक है, आने वाला जो टाइम है भाई एआई आर्टिफिशियल का है, ठीक है, आने वाले टाइम में भाई जो रोबोट्स हैं, ठीक है, वो इंडिया के अंदर काम करेंगे, ठीक है, और जो जॉब है वो पूरी तरीके से क्या है, गायब हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस वीडियो को। हाँ जी, तो आप सभी देख सकते हो, ठीक है भाई, बड़े बड़े होटल्स के अंदर भी क्या है, वेटर्स को हटा के भाई रोबोट्स रखे गए हैं, चेक कर सकते हो आप। ओ। हाँ जी, बाकी आप ये वीडियो देख सकते हो भाई, ट्रैफिक पुलिस की जगह भी क्या है भाई, रोबोट्स रखे गए हैं।
हेलो गाइस, ये हाँ जी। तो आप सभी भाई अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है भाई, जो ट्रैफिक पुलिस की नौकरी थी वो भी जा चुकी है, ठीक है, और आने वाले टाइम में भाई आपको हर एक सिग्नल पे भाई ऐसे रोबोट्स ही देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। बाकी इस वीडियो को भाई बहुत अच्छे तरीके से भाई क्लैरिटी करना कि भाई इस वीडियो में क्या बताया गया है। जो बीते 2 महीने से एक स्कूल में छात्रों को पढ़ाने का काम कर रही। इस रोबोट को इसी स्कूल के एक टीचर ने बनाया जो बच्चों को पढ़ाने के साथ उनके सवालों का जवाब भी दे सकती। सालू मैडम, स्टार्ट योर क्लास। थैंक यू टीचर। बताया जा रहा है कि बच्चों को पढ़ाने वाली इस रोबोट को बनाने में 50,000 रुपए का खर्चा आया और उसने 6ठी से 12वीं क्लास तक के छात्रों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। ये 47 भाषाएं जानती है, 9 भारतीय भाषा और 38 विदेशी भाषा। इस रोबोट से पढ़कर हाँ जी। सो आप सभी भाई अंडरस्टैंड कर सकते हो भाई कौन सा ऐसा इंसान है जो 50,000 रुपए में पूरी जिंदगी काम करे और 6वीं से लेके भाई 12वीं तक के बच्चों को भी पढ़ाए और 47 भाषा उसको आती हो। हाँ जी, है कोई ऐसा? कभी नहीं, ठीक है। आप सोच सकते हो भाई इस रोबोट को बनाने का खर्चा क्या है, ओनली फॉर 50,000, ठीक है। और 50,000 में क्या है भाई, ये जो काम है इसको देखो भाई कोई सैलरी नहीं देनी, इसको कोई सैलरी नहीं देनी भाई, एक बार का खर्चा है 50,000। आप सोच के देखो भाई यहाँ पे क्या है, टीचर्स की जो नौकरी है वो भी जा चुकी है। तो आप सभी भाई अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है, कि आज यहाँ पे भाई जो भी लोग है भाई, जो लोग अच्छी खासी स्टडी करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अब एक चीज आप अंडरस्टैंड करो कि इंडिया के अंदर भाई आपके आने वाले टाइम में क्या हालात होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो भाई मोदी जी क्या बोल रहे हैं। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, बहुत दूर का दिन नहीं होंगे जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा फील्ड पूरी मानव जात को ड्राइव करने वाला है। जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी उसका डिबेट होगा। हाँ जी। सो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो भाई यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला कि जॉब बचेगी या नहीं बचेगी। हाँ जी। तो आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो भाई गवर्नमेंट खुद कह रही है कि भाई जॉब बचने ही वाली नहीं है, ठीक है। और हम आज की डेट में किस चीज के चक्कर में है कि अगर हम पढ़ लिख लेते हैं भाई तो हमें क्या अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। सो आप इस वीडियो से भाई अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आने वाले टाइम में भाई आपको जॉब नहीं मिलने वाली, आपको क्या है भाई खुद का काम करना पड़ेगा, मतलब आपको बिजनेस की कैटेगरी में आना पड़ेगा, ठीक है। देन ये भी एक सरकार है भाई, ये क्या बोल रहे हैं ये भी आप चेक कर सकते हो। हमारे देश के अंदर हर साल लगभग 1.5 से 2 करोड़ बच्चे नौकरी लेने के लिए मार्केट में निकलते हैं, जॉब्स मार्केट में निकलते हैं। अगर इन सब बच्चों को हम, तो मुझे उम्मीद है 3 से 4 साल के अंदर हम अपनी बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। हाँ जी। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि अगर हम बच्चों को, ठीक है, बिजनेस करना सिखा दे तो 4 से 5 साल के अंदर हम अपने इंडिया से बेरोजगारी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी के माइंड में भाई एक क्वेश्चन होगा, बिजनेस तो चलो ठीक है सर करना है, बट बिजनेस करना कहाँ पे सिखाया जाता है, कहाँ पे इसकी स्टडी हो रही है। तो मैं आपको भाई वो भी चीज दिखा देता हूँ, ठीक है। ये चंडीगढ़ का एक स्कूल है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। यहाँ पे क्या है भाई आपको ओनली फॉर बिजनेस की ही चीजें सिखाई जाएंगी, ठीक है। और हर एक स्टेट के भाई अंदर आपको एक बिजनेस का स्कूल जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो भाई आज की डेट में अगर आपको भाई अपनी लाइफ के अंदर ग्रो होना है तो भाई आपको जॉब के पीछे भागना चाहिए या फिर किसी बिजनेस के पीछे भागना चाहिए, ठीक है। बाकी भाई बिजनेस किस तरीके का करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको क्लियर करा के जाऊंगा, ठीक है। सो जस्ट एक वो बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया सर, 9th क्लास की बुक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आज की डेट में, ठीक है, स्कूलों के अंदर भी भाई इसकी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। जैसे कि ये 9th क्लास की बुक है और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि लिखा क्या हुआ है। तो मैंने इस चीज में देखा कि आज के टाइम पे बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या और बिजनेस क्या है, इस चीज के बारे में डिफरेंस बताया गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस बिजनेस क्या है। यू कैन जस्ट चेक इट आउट हियर। हर एक चीज बता रखी है और नेक्स्ट में बता रखा है कि टाइप्स एंड फील्ड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। अगर आप अपना कोई भी स्टार्टअप करते हो तो प्रोडक्ट बेस्ड होना चाहिए, सर्विस बेस्ड होना चाहिए, टेक्नोलॉजी बेस्ड
हाँ जी, यहाँ पे क्या बताया कि भाई अगर आप कहीं पे भी अपना स्टार्टअप कर रहे हो तो प्रोडक्ट बेस होना चाहिए, टेक्नोलॉजी बेस होना चाहिए, ठीक है, और सर्विस बेस होना चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीजें भाई आपको हमारा सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि भाई आपको कैसे सिस्टम के साथ जुड़ने का जो मौका है वो मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट चीज चेक कर सकते हो भाई, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी भाई कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं, ठीक है, जो कि लोग यहाँ पे काम भी कर रहे हैं, चेक करो आप। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक मिथ है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रॉड हो सकता है, कंपनीज भाग जाती हैं? यार कंपनीज हर जगह भागती है, लेकिन मैं आपको एक चीज दावे से बोल सकता हूँ, मेरी आज पीएचडी हुई है और मेरा टॉपिक आप देख सकते हैं, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी इन लॉ, नेटवर्क मार्केटिंग लॉज इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। आप उसमें एक अच्छी कंपनी का चुनाव करते हुए हाँ जी, सर ने भाई पीएचडी कर रखी है, ठीक है, वो भी कौन से टॉपिक पे, नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ठीक है। ये एक ऐसी डिग्री है भाई जिसको मैं कहता हूँ भाई पाना हर एक इंसान की बस की बात नहीं है, क्योंकि इसको पाने के लिए भी बहुत ज्यादा माइंड भी लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा स्टडी करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा अनलिमिटेड मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और सर ने क्या बोला कि भाई इंडस्ट्री जो है, ठीक है, बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगी, ठीक है, बट करना क्या है भाई, आपको एक अच्छी सी कंपनी का चुनाव करना है, ठीक है। तो मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि भाई आपके लिए सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी होने वाली है, ठीक है। सो इसका आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा ये गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है, ठीक है। 1999 के अंदर गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर भाई नेटवर्क मार्केटिंग को अलाउ किया था, ठीक है। बाकी मैं आपको भाई गूगल पे ले जाके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। जस्ट 1 मिनट का वेट करना है आपको। यहाँ पे मैं आपको सर्च करके दिखाने वाला हूँ 2025 का फ्यूचर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2025 नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप सभी पढ़ सकते हो 2025 में ज्योतिषी के अनुसार देश में उन्नति और तरक्की का माहौल रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप सभी चेक कर सकते हो भाई 2025 का जो फ्यूचर है वो नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है, और डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं भाई डायरेक्ट सेलिंग का जो कोर्स है इंडिया के अंदर कितना है। डायरेक्ट सेलिंग कोर्स फीस इन इंडिया, ठीक है। सो आप सभी चेक कर सकते हो भाई डायरेक्ट सेलिंग का जो कोर्स है भाई 1.5 लाख से लेके 2 लाख का कोर्स है। अब आप एक चीज अंडरस्टैंड कर सकते हो भाई, आज यहाँ इस सिस्टम में क्या है भाई, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मौका मिल रहा है, बट आने वाले टाइम में क्या है भाई, आपको ये डिग्रियां लेके भाई हमारे सिस्टम के अंदर आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, ठीक है। तो आप सभी भाई अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि भाई बिजनेस करना चाहिए, बट आप सभी के लिए भाई कौन सा बिजनेस बेस्ट है, और आप सभी के लिए नहीं भाई, पूरे वर्ल्ड के अंदर भाई कौन सा बिजनेस बेस्ट है, मैं आपको वो चीज सर्च करके दिखाता हूँ। वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मैंने यहाँ पे क्या सर्च किया है भाई, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। देन यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन दी वर्ल्ड, ठीक है। दूसरे नंबर पे योर अपॉर्चुनिटी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, ठीक है। आपको कौन सी कंपनी का नाम बताया जा रहा है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, ठीक है। सो आप ये सारी चीजें भाई अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है, कि कौन सी इंडस्ट्री जो है भाई आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी आप सभी देख सकते हो भाई फॉर एवर लिविंग की जो स्टडी है वो स्कूलों में भी स्टार्ट हो चुकी है। जस्ट एक चेक कर सकते हो आप सब। ऐकडे बघा तो आप ये भी देख सकते हो भाई करवाने वाला कौन है, केजरीवाल सरकार, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो भाई, ठीक है, कि फॉर एवर लिविंग का भाई फ्यूचर क्या है, ठीक है। देन जैसे कि भाई आपको स्टडी करने से, ठीक है, डिग्री मिलती है, वैसे ही भाई जहां पे जब आप अपने ट्रेनिंग्स वगैरह कंप्लीट करते हो, जब यहाँ पे आप अपने काम को स्टार्ट करते हो, फॉर एवर से क्या है भाई, आपको एक लाइसेंस मिलता है, ठीक है, जो कि आपके बिजनेस का प्रूफ होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज भाई, हमारे सिस्टम के अंदर कौन से लोग काम कर रहे हैं आप चेक कर सकते हो,
हाँ जी, तो आप सभी भाई अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। बचपन में हमारा एक गोल सेट होता है कि भाई हमें पुलिस में जाना है, भाई आर्मी में जाना है। आप एक चीज अंडरस्टैंड करो भाई, यहाँ पे आर्मी वाले भाई हमारे कंपनी की खुद ट्रेनिंग लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है भाई, जो गवर्नमेंट नौकरी यहाँ भी कर रहे हैं भाई, वो भी हमारे सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सर क्या बोल रहे हैं, आप इनकी बातों को अच्छे तरीके से सुनना। डबल स्टार सर है, ठीक है। एंड क्या बोल रहे हैं वो चीज आप इसका पता किया तो एफएलपी के ऊपर 0 केस रजिस्टर है। हाँ जी, सर ने क्या किया भाई, एफएलपी के खिलाफ भाई 0 रजिस्टर्ड केस है, मतलब एक भी केस नहीं है कंपनी के खिलाफ। कोई टैग ही नहीं है कहीं। जी जी जी। फिर मैंने इसको पूरा समझा कि हाँ, मैंने देखा कि इसके अंदर मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। जिस जो सर्विस में हूँ, इसमें मैं रिटायरमेंट पे भी मैं 10 लाख रुपए की गाड़ी नहीं ले सकता। यहाँ एफएलपी के प्लेटफॉर्म से मैं मात्र 1 साल के अंदर भी 10 लाख रुपए की गाड़ी आराम से ले आऊंगा। हाँ जी, सर ने क्या कहा भाई, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि सर अगर रिटायर भी हो जाते हैं तो भी यहाँ से भाई गाड़ी नहीं ले सकते, और एफएलपी के भाई 1 साल की इनकम से वो गाड़ी ले सकते हैं। मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम भाई बहुत ज्यादा है, इनकम पोटेंशियल भाई बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप सभी भाई अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। देन ये वीडियो आप कभी देख सकते हो। आपको बता रहा था कि मतलब मैं आर्मी में रहते हुए भी अपनी ड्यूटी के दौरान भी, देखो आप देख सकते हो मैं फिलहाल ड्यूटी पे हूँ, ठीक है। तो आप एक कर सकते हो, जब मैं आर्मी में ड्यूटी करने के बाद अपना टाइम निकाल के 1 से 2 घंटे टाइम निकाल के अपना वर्क कर रहा हूँ फॉरएवर में, ठीक है। हाँ जी, सर ने क्या कहा भाई, कहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, फॉरएवर में, और अपनी ड्यूटी पे होते भी। और सर क्या काम करते हैं भाई, आर्मी में है, ठीक है। तो आप सभी भाई अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है, कि भाई किस लेवल का आपको सिस्टम मिल चुका है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा मैं आप सभी को भाई अपने पास्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। इस सिस्टम में आने से पहले कि भाई जस्ट 1 मिनट, इस सिस्टम में आने से पहले भाई एक मामूली सी जॉब करता था एक फैक्ट्री के अंदर, 8,000 रुपए का काम करता था, ठीक है। बट आज एक चीज अंडरस्टैंड कर सकते हो गाइस, आज इसी सिस्टम से भाई 30 से लेके 40,000 रुपए पर मंथ का कमा रहा हूँ, और आज मेरी बदौलत बहुत सारे लोग हैं ऐसा कमा रहे हैं, ठीक है। एंड ये मेरी खुद की शॉप है, ठीक है, जो मैंने शॉप भी ओपन की थी, ठीक है। बट नॉर्मल सी बात है भाई, आज की डेट में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में भाई कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो भाई आपको क्या करना चाहिए, आपको आज के ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। देन मैंने इस ट्रेंड को फॉलो किया, और आप देख सकते हो भाई इस सिस्टम से भाई काफी सारी अचीवमेंट भी की है मैंने, ठीक है। देन यहाँ पे मैं सुपरवाइजर हूँ, 30 से 40,000 लोगों के सामने मुझे रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। आप इस वीडियो को देख के अंदाजा लगा ही सकते हो। जिंदगी में इतना आगे बढ़ना है कि रिश्तेदार आके मेरी माँ को पूछे आपका बेटा क्या काम करता है, हमारे बेटे को भी लगाओ उसके साथ। हाँ जी, तो गाइस आप सभी भाई अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है, कि किस लेवल का आपको सिस्टम मिला है, ठीक है। देन लास्ट चीज मैं आप सभी को बता देता हूँ, ठीक है, कि आज की जो ट्रेनिंग होने वाली है भाई करमजीत सर की होने वाली है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और जिन भी लोगों ने भाई आपको लिंक दिया है, ठीक है, आपको उसको इस स्क्रीनशॉट सेंड करना है फास्ट। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। तो आप सभी को करना क्या है गाइस, ठीक है, जिन भी लोगों ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है, ठीक है, आप ना उसको इस स्क्रीनशॉट को सेंड करें, ठीक है। और करना क्या है भाई, आज के आज आप सभी को भाई अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसे कंप्लीट कराना है। रजिस्ट्रेशन होगा कैसे, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जीमेल आईडी और फोन नंबर, ठीक है। ये सारी चीजें भाई जो पर्सन आपको गाइड कर रहे हैं आप उनको प्रोवाइड करें, ठीक है। देन वो आपको भाई 12 डिजिट की जो आईडी होगी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट की, वो आपको क्रिएट करके देगी, ठीक है। तो भाई करना क्या है भाई, अच्छे तरीके से आपको आज नाइट की मीटिंग से पहले पहले अपना जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट करवा लेना है। जिस पर्सन का भाई रजिस्ट्रेशन होगा उसी को आज की मीटिंग का जो लिंक है वो मिलने वाला है, ठीक है। बाकी आप सभी को गाइस विश यू बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। बाकी